चैप्टर 4 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कल हम लोगों ने अरज्जुकी यानी नॉन कोडेट्स जो है उनका वर्गीकरण हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से जो संघ हैं उसके अंदर आते हैं। हम लोगों ने देखा था पॉलीफेरा, जो उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया है ना, सिलेंड्रेट्स हो गया। ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या की थी, कल पढ़ी थी, जिसमें हमने एकाइनोडर्मेटा है ना, और फिर उसके बाद हेमिकोडेटा जो है लास्ट देखा था। उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट आता है हमारा, हम लोगों ने देखा था कि जितने भी समस्त जो जीव हैं उनको हम लोगों ने दो वर्गों में बांटा था, एक तो प्रोटोजोआ और एक मेटाजोआ। मेटाजोआ में हमने दो कैटेगरी डिवाइड की थी, जिसमें एक था नॉन कोडेड, जिनको कल हम लोगों ने पढ़ा है। नॉन कोडेड के अंदर एकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज है ना, आर्थ्रोपोडा, ये सभी आते हैं मोलस्का। अभी आज हम लोगों को जो देखना है वो है हमारे कोडेट्स यानी रज्जुकी, हिंदी में जिसे कहेंगे हम रज्जुकी प्राणी। तो रज्जुकी प्राणी जो है उनके बारे में हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो रज्जुकी प्राणी है, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, उससे रिलेटेड बेटा मैंने आपको नोट्स दिए हैं। तो ये जो नोट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जो संघ रज्जुकी है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो संघ कोर्डेटा या रज्जुकी जो संघ है, कोर्डेट्स का मतलब होता है रस्सी, एट्स यानी धारक, यानी जो कोर्डेटा है उस शब्द में कोड यानी होता है रस्सी और धारक यानी पृष्ठ रज्जुधारी जो प्राणी होते हैं वो कोर्डेट्स कहलाते हैं। नीट में क्वेश्चन आता है कि ये शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले कोर्डेट शब्द जो है बल्फर नामक वैज्ञानिक जो है उन्होंने दिया 1880 के अंदर। ठीक है, और ये इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे हैं जो नीट में आते हैं, जो बुक्स में आपके नहीं है। कितनी हजार जातियां हैं, लगभग 55,000 जो जातियां हैं वो सम्मिलित की गई है। अब आता है कि कोर्डेट्स के प्रमुख लक्षण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मेन जो लक्षण है वो आपको कोर्डेट्स में क्या होते हैं देखने को मिलते हैं। तो पहला लक्षण है पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, दूसरा है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, और तीसरा मेन कैरेक्टर है कि ग्रसनी क्लोम दरारें पाई जाती है। ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको किसमें देखने को मिलेगी, कोर्डेटा संघ के प्राणियों में यानी रज्जु की प्राणियों के अंदर। ठीक है, अब देखो आपको डायग्राम में बता देती हूँ कहाँ पर है। ये देखो, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर, और ये जो छोटे छोटे देख रहे हैं दरारें जैसी संरचना, ये तो हो गई आपके क्लोम दरारें जो कि क्या पाई जाती है, रज्जु की प्राणी में पाई जाती है। फिर ये आ गई पृष्ठीय रज्जु, और इसके ऊपर हो गई खोखली तंत्रिका रज्जु, यानी तंत्रिका जो रज्जु होती है वो पाई जाती है, बट अंदर से कैसी होती है, ऐसे ये बेलनाकार संरचना, लेकिन अंदर से खोखली है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है ना, तो खोखली होती है। उसके नीचे आती है पृष्ठीय रज्जु। ये पृष्ठीय रज्जु जो होती है हमारे अंदर, हम जब छोटे होते हैं तब हमारे अंदर पाई जाती है, लेकिन जैसे हम वयस्क अवस्था में आते हैं तो ये हमारे कशेरुक दंड के अंदर परिवर्तित हो जाती है। कशेरुक दंड जिसको हम क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी, तो ये रीढ़ की हड्डी में हमारे अंदर चेंज हो जाती है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें पाई जाती है। अब इनके वन बाय वन हम देख लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, पृष्ठीय रज्जु जो होती है, पृष्ठवंशी जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर एक लचीली लंबी छड़नुमा रचना पाई जाती है, जिसे पृष्ठ रज्जु कहा जाता है। आगे बात समझ में है ना। जीवन की किसी भी अवस्था में हो सकती है, हो सकता है लार्वा अवस्था में हो, है ना, तो या फिर वयस्क अवस्था में भी हो, लेकिन किसी न किसी अवस्था में यदि आप रज्जु की प्राणी हो, कोर्डेटा संघ की प्राणी हो, तो पृष्ठ रज्जु किसी न किसी अवस्था में जरूर होगी। फिर आता है पृष्ठीय खोखली तंत्रिका रज्जु। पृष्ठवंशीय जंतुओं में जीवन की किसी न किसी अवस्था में मध्य पृष्ठ रेखा पर खोखली तंत्रिका रज्जु क्या होती है, पाई जाती है। फिर आता है क्लोम दरारें। पृष्ठवंशियों में श्वसन हेतु ग्रसनी की दीवार में, यानी जो हमारी ग्रसनी होती है, यानी जो भी जो प्राणी होते हैं उनकी जो ग्रसनी होती है उसकी दीवार पे, मतलब ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है इसमें ये वाला रीजन कौन सा है, ग्रसनी वाला। तो ग्रसनी की दीवार पे जो पार्श्व दीवार होती है, मतलब साइड की जो दीवार होती है उसमें क्या पाई जाती है, क्लोम दरारें पाई जाती है। उसके अलावा पृष्ठीय रज्जु पाई जाती है और खोखली तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। तो ये तीन चीजें जो होती है वो आपको कशेरु संघ के प्राणी में जरूर देखने किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाई जाती है। जलीय जीवों में ये आजीवन रहती है। जलीय जो प्राणी होते हैं उनमें ये जो क्लोम दरारें होते हैं वो
पूरे जीवन पर्यंत उनमें बनी रहती है, जबकि स्थलीय जीवों में वयस्क अवस्था में वयस्क अवस्था से पूर्व ही ये क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। जो जलीय जीव होते हैं वो मेच्योर होते हैं और उससे पहले ये क्लोन दरारें क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। फिर अन्य लक्षण जो रज्जुकी प्राणियों में हमको देखने मिलते हैं कि द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। द्विपार्श्व सममिति का मतलब है कि अगर हम बीच से इनको काटे तो हमको राइट और लेफ्ट जो है वो प्राप्त हो जाता है, मतलब जो चीजें इधर है वो इधर भी मिलेगी और जो चीजें इधर है, जो पार्ट्स इधर है वो अंग जो है वो इधर भी मिलेंगे। फिर प्रगुही मतलब गुहा पाई जाती है। अंग तंत्र जो होता है वो पाया जाता है, मतलब पाचन तंत्र पाया जाता है, श्वसन तंत्र पाया जाता है। तो अंग तंत्र स्तर का क्या पाया जाता है, शारीरिक गठन पाया जाता है। बंद परिसंचरण होता है, यानी रक्त धमनी और शिरा में फ्लो होता है। गुदा के पीछे पूंछ पाई जाती है। गुदा के पीछे क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। जैसे कि ये है, ये देखो, ये क्या पाई जाती है, पूंछ इसके अंदर होती है और ये वाला हिस्सा जो है वो गुदा है। गुदा में क्या किया जाता है, मल संग्रहण, और गुदा छिद्र के द्वारा मल का क्या किया जाता है, त्याग किया जाता है, अवशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। तो इनमें ये भी पाई जाती है। फिर है हृदय 2, 3 या 4 कोष्ठीय भागों में बटा होता है। दो अगर भागों में बटा हुआ है तो एक आलिंद और एक निलय होगा। 3 में है तो 2 आलिंद और एक निलय होगा, और 4 होगा तो उसमें 2 आलिंद, जैसे हमारे अंदर होते हैं ना, दाया आलिंद, बाया आलिंद, और दाया निलय और बाया निलय। तो इस तरीके से 4 हिस्सों में बटा हो सकता है। गमन हेतु या तो इनमें पंख होंगे चलने के लिए, तैरने के लिए, या फिर इनमें हाथ या पांव होंगे, ठीक है, यानी पाद जो है वो पाए जाते हैं। अग्रपाद यानी हाथ और पश्चपाद यानी पैर, ठीक है। फिर है रज्जुकी और अरज्जुकी के अंतर क्या क्या है। तो पृष्ठ रज्जु इनमें उपस्थित होती है, जबकि इनमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। यानी ये जो पृष्ठीय रज्जु है वो कशेरुकी प्राणी में तो है लेकिन अकशेरुकी प्राणी में नहीं है, ये मेन विशेषता है। फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय, खोखला व एकल होता है, यानी इसके अंदर एक ही ऐसी तंत्रिका जो रज्जु होता है वो पाया जाता है, जबकि इनमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधर सतह पर होता है। पृष्ठ होने का मतलब ऊपर, जैसे ये कोई भी एनिमल की बॉडी है तो ये ऊपर वाली सतह पृष्ठीय और नीचे वाली आधारी है। तो जो अकशेरुक प्राणी होती है उनमें जो तंत्रिका तंत्र है वो अधर सतह पर पाया जाता है, यानी तंत्रिका रज्जु अधर सतह पर पाए जाएंगे, लेकिन एक नहीं होंगे, इनमें रज्जु कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो ये अकशेरुकी प्राणियों की क्या है, विशेषता है, और दोहरा होता है, मतलब 2 रज्जु पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, ऊपरी सतह पर एक ही है। जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्लोन दरारें होती है, जबकि इनमें क्लोन दरारें पाई ही नहीं जाती श्वसन के लिए। फिर जो हृदय होता है वो अधर भाग में होता है। कशेरुकी प्राणी में अधर, अधर मतलब जैसे ये एनिमल है तो उसके नीचे की तरफ ये पाया जाएगा, जबकि जो अकशेरुकी प्राणी में है उनमें हृदय ऊपर यानी पृष्ठीय भाग की ओर पाया जाएगा। गुदा के पीछे पूंछ उपस्थित होती है, जबकि इनमें पूंछ नहीं पाई जाती। समझ में आ गया। तो ये जो अंतर है वो किसमें है, कशेरुकी और अकशेरुकी प्राणियों में। फिर आता है नेक्स्ट अंतर, संघ कोर्डेटा का वर्गीकरण, है ना। संघ कोर्डेटा को 3 उपसंघ में बांटा है। 3 उपसंघ कौन से हैं बेटा, यूरोकोर्डेटा, सेफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक है। अगर यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा को कंबाइंडली बोला जाए तो क्या बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेटा बोला जाता है। लेकिन हम लोग अगर बोलते हैं कि कितने उपसंघ है तो 3 उपसंघ, यूरो, सेफेलो और वर्टिब्रेटा, कंबाइंडली बोला जाता है, प्रोटोकोर्डेटा के अंदर है, ठीक है। यूरोकोर्डेटा की क्या विशेषता है कि पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जो जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि शुक्राणु, ठीक है, और अंडाणु मिलता है ना। शुक्राणु अंडाणु मिला तो क्या बना, युग्मनज, है ना। युग्मनज से क्या बनेगी, लार्वा, और लार्वा से क्या होता है, वयस्क बनता है। ये चीजें होती है ना। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय रज्जु है, पृष्ठीय रज्जु क्या थी बेटा, तंत्रिका की नीचे वाली जो लाइन थी जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया था, है ना। तो ये जो पृष्ठ रज्जु होती है वो केवल लार्वा की किस में मिलेगी, यानी ये जो लार्वा अवस्था होती है जो कि बाद में वयस्क में चेंज होगी, तो लार्वा की पूंछ के अंदर मिलेगी, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, एसिडीनिया या सेल्फा, ये यूरोकोर्डेटा संघ के प्राणी है। फिर सेफेलोकोर्डेटा के अंदर पृष्ठ रज्जु जो है वो यानी सिर से लगाकर पूंछ तक पाई जाती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है, जैसे कि ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर, ठीक है। फिर आता है वर्टिब्रेटा, जिसको हम कहते हैं कशेरुकी प्राणी, क्या बोलेंगे, कशेरुकी,
प्राणी। ठीक है, तो कशेरुकी प्राणी में पृष्ठरज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। इसमें भ्रूणी अवस्था, जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस समय पृष्ठरज्जु पाई जाएगी। लेकिन जैसे ही ये वयस्क होगा तो वयस्क अवस्था में ये पृष्ठरज्जु अस्थि या उपास्थि, अस्थि तो हमारे अंदर जो हड्डियां पाई जाती है वो किसकी बनी हुई है, अस्थि की बनी हुई है, हार्ड है। और उपास्थि बेटा सॉफ्ट होती है, जो हमारा कान का ये जो पिन्ना है ना, ये जिसको हम बाह्य कर्ण बोलते हैं, ये जो बाहर से होता है, ये उपास्थि का बना हुआ है। तो उपास्थि या अस्थि की बनी हुई मेरुदंड के अंदर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी कितनी है बेटा, टोटल 30 जो है रीढ़ की हड्डियां हैं, छोटी छोटी, पीठ पे हाथ लगाकर देख लो, है ना। तो ये जो भ्रूणी अवस्था में पाई जाने वाली पृष्ठरज्जु है, ये किसमें चेंज हो जाएगी, मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात समझ में, तो कशेरुकी रज्जु की भी है, यानी कशेरुकी को, ये जो कशेरुकी है उसको हम किस में रख रहे हैं, रज्जु की में। क्यों, क्योंकि पृष्ठीय रज्जु पाई जा रही है कौन सी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में। लेकिन ये चेंज किस में हो गई है, मेरुदंड के अंदर। अब इन दो में मेरुदंड पाई जा रही है क्या, नहीं, इनमें तो क्या पाई जा रही है, सिर्फ पृष्ठीय रज्जु ही पाई जा रही है। इसीलिए ये कहा जाएगा कि कशेरुकी रज्जु की है। लेकिन बाकी ये जो रज्जु की है वो कशेरुकी नहीं हो सकते, क्योंकि इनमें मेरुदंड नहीं बनती है। आगे बात समझो। फिर है कि कशेरुकी जो है उनको उपवर्गों में बांटा है, यानी ये जो तीसरी कैटेगरी है ये वर्टिब्रेटा की, इसको हमने वापस बांट दिया है। और कैटेगरी में वो कौन कौन सी है, पहली कैटेगरी है, यानी पहला उपवर्ग है एनेस्थोमेटा, और दूसरा उपवर्ग है नेस्थोमेटा, यानी जिसमें जबड़े पाए जाते हैं। ये हमारा मुख है, मुख के अंदर जबड़े हैं जिसपे दांत लगे हुए हैं, तो जिनमें जबड़े का अभाव होता है वो एनेस्थोमेटा, मतलब एब्सेंट, यानी जिनमें जबड़े नहीं है। नेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, और जो उपवर्ग है हमारा अनिस्थोमेटा, उसको उसका वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, एक वर्ग इसका है जिसको हमको पढ़ना है। फिर नेथोस्टोमेटा जबड़े उपस्थित होते हैं, इसके दो हमने जो है कैटेगरी बना दी है। पहला है पिसीज, यानी जिनमें गमन के लिए पंख उपस्थित होते हैं, यानी जबड़े हो और पंख हो गमन के लिए, तो वो पिसीज यानी मत्स्य वर्ग में आते हैं। और पाद पाए जाते हैं, अग्रपाद या पश्चपाद, यानी उसे किस में रखा जाएगा, टेट्रोपोडा या चतुष्कपादी जो एनिमल होते हैं उसके अंदर। तो पिसीज में हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं, कॉन्टिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। और पाद वाले में हम लोग एम्फीबिया यानी उभयचर पढ़ेंगे, रेप्टिलिया पढ़ेंगे, एवीज पढ़ेंगे और मेमेलिया पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं साइक्लोस्टोमेटा, जो कि अनेस्थोमेटा यानी जबड़े के अभाव वाले जो कॉर्डेटा होंगे, कशेरुकी प्राणी है, उनको पढ़ेंगे। तो साइक्लोस्टोमेटा में देखो, इस वर्ग के प्राणी मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, यानी मछलियों के बाहर रहते हैं और मछलियों से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी है यानी दूसरे का शोषण करके भोजन लेना। तो ये किससे भोजन ले रहे हैं, मछलियों से, लेकिन मछली के शरीर में नहीं रह रहे, कहाँ रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। फिर है 6 से 15 इनमें क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। सांस के लिए पानी में रह रही है मछली, तो ये भी पानी में है, और सांस लेने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। मुख कैसा होता है, जैसे ये एनिमल है तो इसका मुख ऐसा वृत्ताकार होगा और चूसने वाला होगा, मतलब ये मछली के शरीर पर ऐसे चिपक जाता है और फिर इससे चूस चूस के क्या करता है, इसका रक्त चूस के भोजन लेता है। फिर है इस पर शल्क और युग्मित पंखों का अभाव होता है, मतलब इसके ऊपर देखो मछली का अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं तो ये देखो यहाँ पर ये मछली पर क्या पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। क्यों होते हैं बेटा, इसका रीजन है कि मछली कहाँ होती है, पानी में पाई जाती है। तो ये शल्क मछली को पानी के अंदर गलने से क्या करती है, बचाती है ना। तो ये शल्क जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें जो है पाए नहीं जाते, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें नहीं पाए जाते। फिर है बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, मतलब रक्त इनका धमनी और शिरा में बहता है। इस वर्ग के प्राणी समुद्री होते हैं, लेकिन जनन के लिए समुद्री, यानी देखो ये प्राणी रहते कहाँ है, समुद्र में, लेकिन जब भी इनको क्या करना हो, बच्चे पैदा करना हो, तो ये कहाँ जाएंगे, अलवनी यानी नदियों के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना, मीठे पानी में। यहाँ पर ये बच्चों को क्या करेंगे, जन्म देंगे। ठीक है, और जन्म देने के बाद यानी जनन करते हैं, जनन करने के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब इनके जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं,
लार्वा अवस्था आती है, मतलब अप्रत्यक्ष इनका परिवर्तन होता है, यानी लार्वा में विकसित होते हैं पहले, फिर लार्वा से ये वयस्क में जब चेंज हो जाते हैं, लार्वा अवस्था किसमें, इनके बच्चों की लार्वा किसमें चेंज हो जाती है, वयस्क में, तो ये वापस किसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, समुद्र में स्थानांतरित होते हैं। बाकी ये जो है लार्वा अवस्था से वयस्क अवस्था में मीठे पानी में क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। उदाहरण इसका क्या है, पेट्रामाइजोन या लैम्प्रे कहा जाता है। फिर आता है कॉन्टिक्थीस। कॉन्टिक्थीस कौन सा वर्ग है बेटा, ये मत्स्य वर्ग का पहला वर्ग है कॉन्टिक्थीस, और मत्स्य में दूसरा वर्ग है ऑस्टिक्थीस। तो पहले हम किसको पढ़ेंगे, कॉन्टिक्थीस को। ये उपास्थल मछलियां होती है, मतलब इनका अंतः कंकाल, जैसे हमारे अंतः कंकाल किसका बना है, अस्थियों का, हड्डियों का, वैसे इनके अंदर भी क्या होती है, जैसे आप कार्टून देखते हो उसमें मछली की ऐसे हड्डी दिखाते हैं और आगे ऐसे खोपड़ी सी दिखाते हैं ना, तो ये जो इनका शरीर है वो किसका बना हुआ है, उपास्थि का बना हुआ है, अंतः कंकाल उपास्थि का बना हुआ है। तो कॉन्टिक्थीज मछलियां जो होती है वो सारी मछलियों की शरीर जो होती है उपास्थि की बनी होती है, और आगे कपाल पाया जाता है। कपाल का मतलब समझते हो बेटा, कपाल यानी हम जो डेंजर का साइन देखते हैं कि नहीं देखते, जिसमें खोपड़ी होती है हमारी, है ना, तो ये जो खोपड़ी होती है ये हमारी कपाल ही है। तो इनमें भी क्या पाया जाता है, ऐसे सिर के ऊपर कपाल पाया जाता है, आगे हड्डी पाई जाती है सिर वाली। फिर ये समुद्री प्राणी है, यानी खारे पानी में, और लवणीय जल में रहते हैं, नमक वाले पानी में रहते हैं। कंकाल विशेष रूप से किसका बना होता है, उपास्थि का बना होता है। उपास्थि सॉफ्ट होती है और अस्थि क्या होती है, हार्ड होती है। फिर निषेचन आंतरिक होता है, मतलब शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर में मिलते हैं, इसे निषेचन हम कह रहे हैं। जरायुज होते हैं, जरायुज मतलब जो सीधे अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। बच्चों को जन्म देने से क्या मतलब है, जैसे कि गाय है वो बछड़े को जन्म देती, पिल्ला जो है वो कुतिया जो है वो पिल्लों को जन्म देती है, तो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, तो उन्हें हम जरायुज कहते हैं। तो ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। नर व मादा अलग अलग होते हैं, यानी एक लिंगी प्राणी होते हैं। नर जन्नांग अलग प्राणी में होंगे, मादा जन्नांग अलग में होंगे। नर के श्रोणी पंख में आलिंगक या क्लेस्पर पाए जाते हैं। ये देखो, ये दे रखा है आपको स्कोलियोडोन यानी कुत्ता मछली है, जो कि आपके कॉन्ट्रिक्टीज मछलियों का एग्जाम्पल है। देखो इसमें आंख है, इसका मुख जो है वो देखो, ये हो गई बेटा पृष्ठीय सतह ऊपर वाली, ये आधारी सतह, तो इसका मुख कहाँ स्थित है, आधारी सतह पे। फिर इसमें क्या पाई जाती है, क्लोम दरारें, यानी सांस लेने के लिए यहाँ पर क्लोम दरारें पाई जाती है। अब इसके पंख है, इसको अंश पंख या पेक्टोरल फिन कहेंगे। ये प्रथम पृष्ठीय पंख है, ये ऊपर पृष्ठ वाली सतह क्या होती है, ऊपरी वाली, तो ये द्वितीय पृष्ठीय पंख है। फिर उसके बाद ये गुदा पंख है, और ये है श्रोणी वाला इसका रीजन, तो इसमें श्रोणी पंख ये पाया जाता है ना, ये वाला पंख कौन सा है, श्रोणी पंख। इसके बाद ये निकली हुई संरचना आप जो देख रहे हो, ये क्लेस्पर होती है, और ये किसमें पाई जाती है, नर जो मछली होती है उसके अंदर। ये क्या काम करती है बेटा, क्योंकि नर जन्नांग और मादा जन्नांग, यानी नर मछली अलग है और मादा जन्नी मछली अलग है। निषेचन कौन सा है, आंतरिक। तो ये जो नर मछली है वो मादा मछली के अंदर यानी शारीरिक संबंध बनाकर शुक्राणु को क्या करेगी, डालेगी। तो ये क्लेस्पर जो है वो इस मादा को पकड़ने में, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान मादा को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये आलिंगक हिंदी में कहते हैं और क्लेस्पर इंग्लिश में कहते हैं, तो क्लेस्पर मदद करता है। फिर ये यूरियोटेलिक प्राणी है, मतलब किसका स्त्रवण करेगी, ये यूरिया का जो है नाइट्रोजनी अवशिष्ट को शरीर से निकालती है। मुख अधरतल पर है, ये दिख ही रहा है तुम्हें। क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं, और इनके ऊपर एक अगर आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है ओपरकुलम। ये ओपरकुलम इनमें नहीं पाया जाता। आगे बात समझ में, त्वचा दृढ़ सूक्ष्म पटाप शल्क युक्त होते हैं, और इनके जो शल्क होते हैं, मतलब इनके शरीर पर इस तरह से देखो ये शल्क पाए जाते हैं, जिन्हें प्लेकोइड शल्क कहा जाता है। प्लेकोइड होने का मतलब ये बॉडी पर इस तरह से कांटे जैसी संरचना होती है जो इनको, इनकी त्वचा को सड़ने से बचाती है। तो ये प्लेकोइड शल्क जो होते हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है इनके जो जबड़े होते हैं, क्योंकि जबड़ेधारी युक्त मछलियां हैं, तो जबड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं, और दांत इनमें पीछे मुड़े हुए होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल है शार्क का, वेल के दांत देख रहे होंगे पीछे की तरफ मुड़े होते, कितना स्ट्रॉन्ग होती, कितनी स्ट्रॉन्ग मछली होती है, तो वो इसी की वर्ग के अंदर आती है। फिर है हृदय दो में बटा होता है, यानी एक आलिंग होता है और एक निलय उपस्थित होता है, दो प्रकोष्ठ में बटा होता है। ये असमतापी होते हैं, यानी शरीर का टेम्परेचर नियंत्रण करने की क्षमता नहीं होती। जैसे हमारे मनुष्य में शरीर टेम्परेचर कितना है बेटा, 37 डिग्री टेम्परेचर माना जाता है ना, तो ये फिक्स रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नहीं भी होता तो हम जैसे बाहर ठंड पड़ती है स्वेटर वेटर पहन के अपने आप को, बॉडी को क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन ये जो असमतापी होते हैं ना, उनका टेम्परेचर क्या होता है, वातावरण के अनुसार चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर पानी ज्यादा ठंडा है, पानी कैसा है, ठंडा है, तो ये अपने बॉडी के ब्लड को क्या कर लेगी,
गर्म कर लेगी, है ना? कैसे कर लेगी? गर्म, ताकि खून जो है, क्योंकि ठंडी के अंदर अगर ये ठंडे पानी में ये तैरेगी तो क्या होगा? खून जम जाएगा। तो इसीलिए अगर पानी ठंडा है तो इनका जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा, और अगर पानी गर्म है तो ब्लड थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो असमतापीय मतलब शरीर का टेम्परेचर समान नहीं रहता, वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। फिर है इनमें कुछ विद्युत अंग पाए जाते हैं, जैसे टार्बिडो करंट देती है, इस करंट से अपनी सुरक्षा करती है या फिर कोई जीव को शिकार कर लेती है। और कुछ में विषदंश पाए जाते हैं, जैसे कि ट्राइगोन के अंदर विषदंश यानी दूसरों को डंक मार के मारने की क्षमता रखती है। तो कॉन्टेक्ट का उदाहरण है स्पोलेडोन या कुत्ता मछली। कुत्ता मछली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा हाई होती है। फिर है सफेद शार्क और वेल कॉन्टेक्ट का उदाहरण है। फिर आती है नेक्स्ट वर्ग ऑस्टिक, ये लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में क्या होती है? पाई जाती है, यानी समुद्री पानी में भी पाई जाती है और खारे पानी में भी पाई जाती है। अंतः कंकाल किसका बना होता है? अस्थि का बना होता है। धारा रेखिक शरीर होता है, मतलब आगे से तीखा होता है ताकि पानी को काट कर ये क्या कर सके? आगे बढ़ सके। आगे से तीखा, नाव के समान। नाव कैसी होती है? आगे से ऐसे तीखी होती है ना, इसके हिस्से वैसे। फिर है अग्र सिरे, जो मुख होता है वो अग्र सिरे के अंत पर होता है। ये देखो, यहाँ पर देखो, ये आगे वाला हिस्सा है इसका और इसके अग्र सिरे पर मुख पाया जाता है। जबकि अभी आप इस मछली का देख रहे थे, कॉन्टेक्ट वाले का देखो कहाँ है? अधर तल पे, यानी बिल्कुल नीचे की तरफ है इसका मुंह, लेकिन उसका कहाँ है? यहाँ पर आगे की ओर है। ठीक है, तो अधर तल मुख की जो पोजीशन है वो दोनों की चेंज होती है। क्लोम छिद्र कितने पाए जाते हैं? 4 जोड़ी पाए जाते हैं, यानी टोटल 8 पाए जाते हैं। क्लोम छिद्र पर प्रच्छद या ओपर्कुलम पाया जाता है। देखो यहाँ पर ये जो संरचना आपको दिख रही है ना, ये कौन सी संरचना? ओपर्कुलम। और इसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे 4 जोड़ी क्या पाए जाते हैं? क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। फिर उसके बाद है त्वचा पर साइक्लोइड या टीनोइड शल्क पाए जाते हैं। ये देखो, साइक्लोइड और टीनोइड स्केल कैसे होते हैं? ये इस तरीके की, ये साइक्लोइड है और ये टीनोइड है। टीनोइड में क्या लगे होते हैं बेटा? सेंसरी यानी संवेदनाग्राही लगे रहते हैं, जो कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को क्या करते हैं? बताते रहते हैं। तो ये जो शल्क आप देख रहे हो ना, ये स्ट्रक्चर, ये शल्क, ये ऐसे दोनों शेप के अंदर होते हैं, एक तो साइक्लोइड और एक टीनोइड प्रकार का होता है। डायग्राम नहीं दिया हुआ बुक में, तो मैंने बता दिया आपको। फिर है वायु कोश पाया जाता है, जो तैरने में मदद करता है। देखो अब ऑस्टिकथीज जो मछलियां हैं, ऑस्टिथीज है, यानी शरीर किसका बना हुआ? अस्थि। अस्थियां जो होती है वो कैसी होती है बेटा? भारी होती है। अब अगर भारी है तो तैरने में क्या करेगी? तो तैरने में इनको प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मछली के जो शरीर होता है उसके अंदर ऐसा एक वायु कोश क्या होता है? पाया जाता है, जिसमें क्या भरी रहती है? वायु भरी रहती है ना? तो ये जो वायु होती है ये इनको तैरने में क्या करती है? मदद करती है। उसके बाद एक आलिंद और एक निलय पाया जाता है, मतलब 2 प्रकोष्ठ के अंदर जो है वो हृदय क्या होता है? बटा होता है, एक आलिंग और एक निलय। ये असमतापीय, मतलब बॉडी का टेम्परेचर समान नहीं रहता, वातावरण के अनुसार चेंज होता रहता है। नर मादा अलग अलग पाए जाते हैं, यानी एक लिंगी होते हैं। नर अलग शरीर में, जननांग जो होंगे अलग शरीर में होंगे और मादा जननांग अलग में होंगे। अंडज होते हैं, मतलब अंडे देती है। निषेचन बाह्य होता है, यानी मादा के द्वारा अंडाणु को पानी में दे दिया जाता है, नर के द्वारा शुक्राणु को भी पानी में दे दिया जाता है, और पानी के अंदर ये निषेचन होता है। परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है, यानी लार्वा अवस्था नहीं होती। उदाहरण लेबियो, कतला मछली या हिप्पोकैम्पस, जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स है। फिर उसके बाद है समतापी, ऐसे प्राणी जो अपने शरीर का तापमान नियत स्तर पर बनाए रखते हैं, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं होता वातावरण के अनुसार, कि वातावरण ठंडा हो गया तो खुद का ब्लड का टेम्परेचर हाई हो गया, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर फिक्स रहता है, जैसे हमारा 36-37 के लगभग होता है। और असमतापी, जिनका शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता और बढ़ता है ना। तो ये जो आपके जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोग जो नेक्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग किसको पढ़ेंगे? उभयचर प्राणियों को पढ़ेंगे बेटा, है ना। तो उभयचर प्राणी के लिए जो नेक्स्ट आपका क्लास है वो मैं अलग से आपको बना के दूंगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके अंदर जो पिसीज वर्ग है वो हम लोगों ने क्या किया है? पढ़ लिया है। किसके अंदर? कशेरुकी प्राणी के अंदर, है ना। कशेरुकी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा? पिसीज वर्ग जो है उसको हम लोगों ने क्या किया है? देखा है। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो टेट्रापोडा है, यानी अभी हम लोग पिसीज पढ़ा, टेट्रापोडा जो है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवेस और मेमेलिया, ये हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, जिसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी।